हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सबको स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी अंको व्लॉग्स में। और दोस्तों, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज आपको मेरा बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अलग सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं आ रखी हूँ स्यारा। तो आपने पिछले साल के वीडियोस में देखा होगा, हम यहाँ मंडुआ होता था जो कोदा, तो यहाँ कोदा होता है हमारा, तो उसको ले गए, मतलब वो हुआ था हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। फिर एक साल हमने नहीं किया यहाँ और इस बार ही कर रहे हैं हम। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं लगभग 11-12 दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। तो मैं ना यहाँ खेत बना रही थी, खेतों में लगी हुई थी क्योंकि हम यहाँ बोएंगे मंडुवा कोदा यानी कि। तो अभी सब लोग, मतलब कुछ दिनों से बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि कुदाल से ही हम लोग खुद ही कर देंगे। इस बार हमने हल नहीं लगवाया, कुदाल से ही अपने खेत बनाए। तो हमने यहाँ स्यारा बूत रखा है, मतलब मंडुवा बो रखा है। तो मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ। एक बारी हमने इसको कुदाल से मतलब खोदा, और अब दूसरी बारी इसमें कोदा मंडुवा बोएंगे और ऊपर से ऐसे ऐसे कुदाल को घुमा देंगे तो मंडुवा अच्छे से जम जाएगा। और बारिश हुई तो ज़मीन एकदम गीली हो रखी है। तो 2-3 दिनों से तो धूप लग रही है फ़िलहाल बहुत तेज़। और व्लॉग इसलिए भी नहीं आ पाया दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर, सब लोग बोल रहे थे कि वॉर वॉर। और हम लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि हमारे परिवार से भी कई, मतलब रावत जी हो गए, मेरे भाई, हमारा आधा परिवार लगा ले आपकी आर्मी में है। तो बहुत टेंशन में थे हम क्योंकि वॉर, सब लोग बोलते हैं घर में, घर के अंदर बैठ के बोलते हैं वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए। लेकिन जो सैनिक हैं, जो भारतीय सेना में जवान हैं हमारे, वो उनको इस वॉर का वो झेलना पड़ता है ना। जब खुद बॉर्डर पे आगे खड़े रहना पड़ता है तब पता चलता है कि कैसा लगता है। या उसके परिवार वालों को, हमको हंस के उनको बोलना पड़ता है कि मतलब अपने वो छुपाने पड़ते हैं इमोशंस। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, रात को कॉल नहीं था, एकदम फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उनका। और उन्होंने बोल भी दिया था कि फ़ोन हमारे जमा होंगे, तो फ़ोन जमा ही थे। सुबह मिल रहा था आधे घंटे के लिए, दिन में मिल रहा था आधे घंटे के लिए, तब जाके। तो बहुत टेंशन में थे हम। अभी फ़िलहाल हालात सुधरे हैं। वैसे आतंकवाद का तो क्या ही बोले हम कि कब क्या हो जाए, कि क्या कर देते हैं ये आतंकवाद, तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसे लगता है मुझे। फ़िलहाल अभी हालात सुधरे हैं और थोड़ा शांति मिली है कि सब सेफ़ हैं, सबके फ़ोन आए। और कई हमारे वीर जवान शहीद भी हुए इस दौरान। तो हम तो कभी उनके दुख को समझ तो क्या, फ़ील कर सकते हैं हम, लेकिन जब खुद पे बीतते हैं ना तब पता चलता है। सब लोग बोल रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए, वार होनी चाहिए, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पे, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे, हमारे आम नागरिकों पे। और जो भारतीय सेना में जवान हैं, जिनका एकमात्र सहारा वो जवान है, जिस परिवार का, उस परिवार पे क्या बीत रही है ये वो ही बता सकते हैं। तो हमें बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय उनके पेन को महसूस करना चाहिए, दर्द को महसूस करना चाहिए, उस डर को महसूस करना चाहिए कि जब हमारे दिल में ये रहता है कि हमारे घर से कोई रहता है सेना के बॉर्डर में, तब पता चलता है कि क्या हो रहा है, आखिर क्या हो सकता है। तब हम बारीकी से सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होगा, मतलब ये सोचना चाहिए। खाली वार होनी चाहिए, वार होनी चाहिए, इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो फ़िलहाल इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। बस हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं अपने जवानों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। तो हम वही कर सकते हैं, दुआओं में सबको रख सकते हैं। दुआएं हैं ही सबकी, वो बदल सकती है किस्मत। तो सब सेफ़ रहने चाहिए। तो अभी मैं अपने खेत में आ रखी हूँ, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। खेत एकदम मैंने साफ़ बना रखा है। तो अभी बोएंगे इसमें मंडुवा भी ला रखी हूँ मैं, ये रहा थैली में ये। तो मैं आपको खेत दिखाती हूँ और यहाँ पे गदेरे का पानी भी बह रहा है, उसका भी प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। हमारा खेत काफ़ी लंबा है, एक हमने बो दिया। और ये यहाँ का व्यू है पूरा, ये प्यारा सा गदेरा। दोस्तों, फ़िलहाल करते हैं अपना काम स्टार्ट।
दोस्तों कोदा भी बो दिया है मैंने खेत में और एकदम खेत भी क्लीन करके बना दिया है। तो अब देखते हैं कैसे जमता है। मैंने इस बार फर्स्ट टाइम मैंने बोया होगा इस खेत में कोदा, मतलब यानी कि मंडवा। तो देखते हैं कैसे जमता है। लगभग 1-2 हफ्ते बाद अगर बारिश होती रहेगी तो आ जाएगा ऊपर। उसके बाद इसकी गुड़ाई निराई होगी। तो मैं आपको खेत के हालचाल दिखाती हूँ। और अभी ये जो आसपास के खेत हैं ये भी बाए जाएंगे, मतलब इनमें भी कोदे की बुताई होगी। तो ये लोग हल से करवा रहे हैं, लेकिन हमारे 2 ही खेत थे यहाँ, तो हमने कुदाल से ही कर दिए। तो अभी मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ। और बहुत तेज़ धूप लग गई है, 10 होने वाले हैं। और घर से भी फ़ोन आ गया है सासू जी का कि गौरी उठ गई है। तो मैं भी अभी फटाफट घर जा रही हूँ और खेत के हालचाल भी दिखाती हूँ। खेत में अच्छी बात यह है कि मंडवा पूरा मतलब बो लिया है मैंने। इस खेत में कंप्लीट कर लिया है। आज से यहाँ की छुट्टी। तो अब ऊपर ही घर के आसपास जो खेत हैं उनमें मंडवे दाल वाल की बुताई करेंगे। तो दिखाती हूँ आपको अपना स्यारा। हाँ, हमारा पूरा इसमें बो लिया है। और ये आसपास के ये जो खेत है इनमें कल हल लगा जाएगा। वो ऊपर सासू जी लोग बोल रहे थे ये काटोल, यानी कि जो हमारे गांव के नीचे वाला गांव है, वैसे दोनों एक ही गांव है बट नाम अलग अलग हैं। तो उनके खेत हैं, ये कल बाए जाएंगे। तो कल आएगा इनमें हल। और ये देखो कितनी तेज़ धूप लगी है। मैंने अभी यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना है। तो चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। हेलो गाइस, डू यू मिस मम्मा? तो आ गई हूँ दोस्तों मैं घर। और ये रहा हमारा गौरी। अभी देखो, अभी गौरी बात करने के मूड में नहीं है क्योंकि उसको आ रहा है गुस्सा मेरे पे, है ना गौरी? अभी मेरी गौरी खेलेगी यहाँ पे, है ना? बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। तो अभी बज रहे हैं 11 बज गए दोस्तों। तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सासू जी ने घर की दाल रखी थी तो दाल उबल गई है, वो अभी नहा रहे हैं और मैं बनाती हूँ खाना। और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो चलिए फ़िलहाल पहले बनाते हैं खाना, फिर आपको दादी घुमाने ले जाएगी, ठीक है? पर दादी से, बूढ़ी दादी के साथ मिलवाने, ठीक है? देखो सुबह से देख रही है कैमरे में, गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हल्की फुल्की हवा चल रही है। तो अभी तो यहाँ 4 बजने वाले हैं, तब भी इतनी तेज़ धूप है कि क्या ही बताएं। तो यहाँ शाम की धूप ज़्यादा रहती है। और अभी हम जा रहे हैं पैडुल। तो हम राशन पैडुल से ही लाते हैं। तो अभी मैं और प्रियांशु ये आगे चला गया, तो हम दोनों जा रहे हैं पैडुल राशन के लिए। तो आज हो गई 15 तारीख, तो राशन ले आते हैं हमने सोचा। तो मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। रेडी शेडी होके चले गए एकदम। और अभी का मौसम एकदम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी लगी हुई है, तो मिक्स हो रखा है एकदम। तो चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ से। ये देखिए वो रहा पैडल, वहाँ जाना है हमने। परसुंडा खाल भी जा सकते हैं क्योंकि कुछ काम है वहाँ। और ये ऊपर मेरा ससुराल, पेड़ ही पेड़ हैं जिसकी वजह से घर नहीं दिख रहे। तो चलते हैं फ़िलहाल फटाफट क्योंकि देर हो जाएगी नहीं तो हमें। दोस्तों घर पहुंच गए हैं हम और पकाते हैं। उसके बाद आटे का कट्टा लाए, तेल लाए, तेल का कंटर और कंट्रोल की राशन, मतलब राशन पानी भरा आज पूरा। तो वहाँ से ना पैदल ऊपर चढ़ाई है, तो हम एक ही दिन सब कुछ लाते हैं महीने में। और गाड़ी बुक करके ले आते हैं पैडल से यहाँ धार के मरगांव तक। तो हम सारा सामान एक ही दिन लाए थे। तो पूरा सामान था इस महीने का। वैसे छोटा मोटा सामान तो हम जब पैदल आते हैं ले आते हैं, बट आटे का कट्टा हो गया, तेल हो गया, जैसे चावल हो गए, तो एक ही दिन लाते हैं हम सब। तो आज हमने राशन भी भर ली है। और अभी बाहर मौसम एकदम तूफ़ान वाला हो गया है, बादल लग गए हैं फिर से, क्या पता रात को बारिश हो। तो ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, क्या पता बारिश हो। और मैं आपको दिखाती हूँ सामान ऐसे ही फैला रखा है हमने। सामान लगाते हैं, उसके बाद चेंज चूंज करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखो दोस्तों बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है। ठीक हुआ हम अच्छे जल्दी से आ गए। देखो पेड़ कितने तेज़ी से हिल रहे हैं।
और ये सारा कूड़ा अंदर आ गया हमारे। और गौरी यहाँ पे हल्ला कर रही है कि मुझे बाहर ले जाओ। देखो कैसे तो दोस्तों बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान के बाद शांत सा माहौल बना हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके चलते अभी ठंड लगना शुरू हो गया है। दिन में बहुत तेज़ धूप थी और अभी देखो मौसम उत्तराखंड के। बना रही हूँ मैं चाय, तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे और चाय की चुस्कियों के साथ के लिए हमारे साथ स्नैक लाइट, तो चाय पीते हैं। और हमारा फेवरेट सीरियल भी चल ही रहा है, अभी बज रहे हैं 7, तो चाय पीते हैं। और सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है चूल्हे में, लौकी क्या अच्छा। और गौरी भी हमारी सो गई है, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और गौरी को सोने देते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।